गुड मॉर्निंग 12th क्लास। पहले मैंने आप लोगों को पंचलाइट कहानी का सारांश और उद्देश्य YouTube के द्वारा समझाया था और चित्र खींच के भी दिया था। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक और प्रश्न के उत्तर समझाऊंगी। कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। उत्तर है, पंचलाइट श्री फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध वातावरण प्रधान आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार के ग्रामांचल का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है और गांव की दलबंदी, संकीर्णता तथा सामाजिक रूढ़ियों के खोखलेपन को उधेड़ने का प्रयास किया गया है। संक्षेप में कहानी की निम्नलिखित विशेषताएं या समीक्षा है। इस तरह से भी आता परीक्षा में प्रश्न, कहानी की वह समीक्षा कीजिए, पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे शीर्षक। कहानी का शीर्षक पंचलाइट एक सार्थक और कलात्मक शीर्षक है। यह शीर्षक संक्षिप्त और उत्सुकतापूर्ण है। शीर्षक को पढ़कर ही पाठक कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अर्थात गैस की लालटेन। शीर्षक ही कथा का केंद्र बिंदु है। अब है दूसरा कथानक। महतो टोली के सरपंच पेट्रोमैक्स खरीद लाए हैं, परंतु इसे जलाना कोई नहीं जानता। दूसरी टोली वाले लोग इस बात का मजाक बना रहे हैं। महतो टोली का एक व्यक्ति इसे जलाना जानता है और वह है गोधन, किंतु वह जाति से बहिष्कृत है। वह मुन्नी नाम की लड़की का प्रेमी है। उसकी ओर प्रेम की दृष्टि रखने और सिनेमा का गीत गाने के कारण उसे बिरादरी से निकाल दिया है। मुन्नी इस बात की चर्चा करती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। इस समय जाति की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। गोधन को बुलाया जाता है। वह पंचलाइट को स्पिरिट के अभाव में नारियल के तेल से ही जला देता है। अब न केवल गोधन पर लगे सारे प्रतिबंध हट जाते हैं, वरन उसे अपने मन के अनुसार आचरण करने की छूट मिल जाती है। पंचलाइट की रोशनी में उत्सव मनाया जाता है। फिर है पात्र तथा चरित्र चित्रण। रेणु जी ने इस कहानी में सामान्य ग्रामीण वातावरण के सीधे साधे लोगों को पात्रों के रूप में चुना है। कहानीकार ने स्वयं ग्रामीण यथार्थ को भोगा है। इस कारण पात्र और चरित्र चित्रण स्वाभाविक है तथा सजीव है। अब है कथोपकथन। इस कहानी का कथोपकथन यानी बातचीत संक्षिप्त, सरल तथा रोचक है। ग्रामीण परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार स्वाभाविक रूप से आपस में बातचीत की गई है। इस कहानी में बिहार के ग्रामीण लोगों की साधारण भाषा में बातचीत को दर्शाया गया है। उदाहरण, गोधन जानता है पंचलाइट बालना। कनेली बोली, कौन गोधन जानता है बालना। लेकिन ग्रामीणों का सीधापन बातचीत में झलकता है। भाषा शैली है। रेणु जी ने ग्रामीणों की भाषा को इस कहानी में प्रयोग किया है और कुछ अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे पंचलैट, सलीमा आदि। उन्होंने मुहावरों का प्रयोग भी इस कहानी में किया है, जैसे धुरखेल करना, सात खून माफ आदि। इस कहानी में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग है, साथ ही चित्रात्मक, रमणीय और कलात्मक शैली का भी इस कहानी में प्रयोग किया है। अब देश काल और वातावरण। कहानी में बिहार के ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। पंचलाइट के माध्यम से ग्रामीण वासियों के मनोविज्ञान, ईर्ष्या, अंधविश्वास और कुरीतियों का भी चित्रण हुआ है। ग्रामीणों में अशिक्षा और मिथ्या की भावना है। अब उद्देश्य है, मैं पहले भी आपको उद्देश्य समझा चुकी हूँ, लेकिन इसमें उद्देश्य वाला पॉइंट भी आएगा।
इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की कोशिश की है। गोधन के पेट्रोमैक्स जलाने पर उसकी सभी गलतियां माफ़ कर दी जाती हैं, जिससे स्पष्ट है कि आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। कहानी का आरंभ, मध्य और अंत मनोरंजक और कौतूहलवर्धक है और ग्रामीणों के उत्साह को बढ़ाया है। बच्चों, ये कहानी मैंने आपको समझा दी है और इसका जो प्रश्न है, कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। इसको ध्यान से आप इसके YouTube को सुन लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से इसमें पॉइंट हैं इसको ध्यान से देखिएगा और इसको पढ़िएगा। चित्र भी मैं आपको खींच कर दे दूँगी।